हेलो एंड वेलकम बैक। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? एनटीए ने एक सर्कुलर रिलीज किया कल, जिसके बाद स्टूडेंट्स की हार्ट बीट्स बढ़ी। कल मैंने एक वीडियो बना के डिटेल्ड वे में ये समझाया था कि आप अपार आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं अक्रॉस द इंटरनेट, मतलब जितने भी टीचर्स ने वीडियोस डाले हैं, सभी ने बहुत ही क्रिस्प वे में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में चीज़ों को एक्सप्लेन किया। मैंने ऑलमोस्ट सभी वीडियोस के कमेंट्स पढ़े, और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है तो स्टूडेंट ना, तो उसकी जो क्वेरीज हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं कुछ कॉमन पॉइंटर्स में, और मैं उन क्यू एन ए को, उन क्वेश्चंस को भी आंसर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ने ये पूछा, और शायद ये आपकी भी क्वेरी हो सकती है, कि क्या सर, अगर मैं ड्रॉपर हूं, या मैं फर्स्ट ईयर बीएससी स्टूडेंट हूं, या मैं बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूं, तो मुझे 10वीं की मार्कशीट के क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं या 12वीं के फिल करने हैं? देखो, मैं क्लियरली कह रहा हूं, आप 10th क्लास की मार्कशीट बिंदास फिल करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10th क्लास की इंफॉर्मेशन जैसी मार्कशीट पे लिखी हुई है वैसी की वैसी अपनी अपार आईडी की इंफॉर्मेशन बैंक में डालो। सेकेंडली स्टूडेंट्स ने यह पूछा कि सर, हमारा जो आधार कार्ड है, इसको हम कैसे लिंक करेंगे? ध्यान से सुनना, ये काफी काफी सारे बच्चों का डाउट था कि आधार कार्ड को अपार आईडी से कैसे लिंक करेंगे। और जो एनटीए का नोटिस आया था उसमें एक लाइन दी हुई थी कि आधार आईडी शुड बी लिंक्ड विद नीट 2025। तो ये हम कैसे करेंगे? मतलब दो चीजें, आधार कार्ड को अपार कार्ड से कैसे लिंक करें, आधार कार्ड को नीट 2025 से कैसे लिंक करें। कुछ सेपरेटली करना नहीं है लिंक करने के लिए। आप अपार आईडी क्रिएट कर रहे हो ना, तो वहां पे आधार कार्ड का सेक्शन आएगा, वहां पे आप आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। सिर्फ एक बात का आपको ध्यान देना है कि 10th की मार्कशीट जो है उसमें और आपके आधार कार्ड में, 10th की मार्कशीट में और आधार कार्ड में अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एक शब्द का भी अंतर नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट ने बताया कि सर, मेरी बर्थ प्लेस का जो है वो डिफरेंस है दोनों में। मैंने बोला भाई, अभी जाओ कियोस्क सेंटर और आधार कार्ड को अपडेट करवा लो। घर पे भी कर सकते हो आधार कार्ड को अपडेट। बाकी मेरे तो घर के पास में कियोस्क सेंटर है, तो मैं तो कई बार करवा चुका हूँ। काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ थी मेरे आधार कार्ड में और मेरे प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स में, तो मुझे पासपोर्ट में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। पर इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, आप जाओ और करवा लो उसको। तो आधार कार्ड की जैसे ही आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन, शब्दों पे ध्यान देना, अपडेटेड इंफॉर्मेशन अपार आईडी के क्रेडेंशियल्स में डालोगे तो वो बाय डिफॉल्ट लिंक हो जाएगा। और जब आप नीट का फॉर्म भरोगे तो वो नीट के फॉर्म के साथ आपका लिंक हो चुका है, आधार कार्ड और अपार कार्ड। आई होप कि सेकंड पॉइंट क्लियर है। तीसरी बात, कि हमारा स्टेट बोर्ड, जैसे स्पेशली महाराष्ट्र, राजस्थान, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर, हमारे स्टेट बोर्ड को तो शो ही नहीं कर रहा है वो, जब हम फिलिंग कर रहे हैं तो हमारा स्टेट बोर्ड का नाम ही नहीं आ रहा है। फॉर द मोमेंट बीइंग आप वहां पे नन सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने कई बच्चों से करवा के देखा है, उनका जनरेट हो रहा है। आप नन सिलेक्ट करके आगे बढ़े, थिंग्स आर वर्किंग। सेकेंडली, बच्चों ने ये बोला कि सर, इतनी सारी चीजें डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो क्या 2025 एक आध हफ्ते में हमको ये पता चल सकता है कि 2025 नीट जो है ये भी ऑनलाइन होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाली है? मैं आपको रिटर्न गारंटी दे रहा हूं, अभी गारंटी दे रहा हूं कि देयर इज अ बिग नो, देयर इज अ बिग नो। ये जो अपार कार्ड वाला नोटिस है ना, ये मैंने पता करवाया, ये पिछले 3 हफ्ते से पेंडिंग था, कुछ चीजों की वजह से रिलीज नहीं हो पा रहा था। बहुत लंबे समय से ये चीज अटकी हुई थी। जो पेन नंबर है, जो एबीसी कार्ड है, ये काफी टाइम पहले आ चुके हैं, आपकी नॉलेज में नहीं आए थे ये। ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन सीबीटी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक सीबीटी पे कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। जो हमारे सोर्सेज हैं ऑफिशियल साइट्स के अंदर, जो ऑफिशियल लोग काम कर रहे हैं, उनसे जब हमने चर्चाएं करी, तो हमको ये पता चला कि कोई ऐसी कंसिडरेबल प्रोग्रेस अभी नहीं हुई है सीबीटी मॉडल में कि इतनी जल्दी अभी करवा सकें। इट माइट टेक 12 टू 14 मंथ्स, ऐसा कहा गया है। मतलब सीधी सी बात है कि 2026 या 27 में होगा सीबीटी, होगा, ये तय है। अगली बात कि सर, कैसे ये समझ सकते हैं हम कि एग्जाम जो है ये बहुत ही टफ होने वाली है, या एग्जामिनेशन लेवल पे हम कोई कमेंट कर सकते हैं? देखो, मैंने आपको एक रिसेंटली आज मैंने शॉर्ट रिलीज किया था, जिसमें मैंने 2 टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स बताए थे एनटीए के। सुनना जरा ध्यान से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बच्चे महंगी महंगी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, मैंने उनको बताया कि देखो यार, जैसे एक कॉमन सेंस समझो, एग्जाम कौन ले रहा है? एनटीए। एनटीए की अगर कोई किताब है और एनटीए की अगर कोई टेस्ट सीरीज है, तो कितनी स्वाभाविक बात है कि वो उसको प्रायोरिटी देगा अपने क्वेश्चन बैंक में, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है ना? तो एनटीए की एक ऐप है अभ्यास ऐप, और दूसरा कल मैंने बताया था साथी प्रोटर। तो ये दोनों को आप डाउनलोड करके रखें, इनके क्वेश्चंस मैंने देखे, एकदम रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं।
और यहाँ पे से क्वेश्चंस फंसेंगे। मैं इस पे 45 क्वेश्चंस की सीरीज भी चालू करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो टेस्ट सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा। 45 डेज 45 टेस्ट, ये मेरा कमिटमेंट है आपको। उस पर मैं लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन का लेवल मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी इजी और मॉडरेट। इजी और मॉडरेट, एग्जामिनेशन टफ नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं अपने एप्स पे, अपने मॉक टेस्ट में, वो नॉर्मल लेवल के, और ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा चेंज नहीं हो सकता। एक और चीज थी कि सर मैं अपार आईडी जब मैंने क्रिएट किया, देखूं कितना समय हुआ, आई थिंक 5 मिनट के आसपास हुए। 30-40 सेकंड आपके और लूंगा, आपके समय की बहुत कीमत है मेरी नजरों में। कोई प्रमोशन नहीं करूंगा, कोई इधर उधर की सेलिंग नहीं करूंगा, बस इंफॉर्मेशन देके चला जाऊंगा। सुनिए कि अपार आईडी को हम लोग करेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपार आईडी में हम लोग क्या करेक्शंस कर सकते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अपार आईडी डिलीट कर दो फिर बना लो, 5 मिनट की चीज है। एन नंबर ऑफ टाइम्स आप बना सकते हो, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर गड़बड़ हो गई, बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा तो ये प्रॉब्लम हो गई, मैंने ये गलत फिल कर दिया, अब क्या करूं, कहां जाऊं, अरे उसको डिलीट कर दे और फिर से बना ले, इतनी सी चीज है। तो आई होप कि इनमें से कोई एक आध सवाल आपका भी कॉमन कंफ्यूजन होगा जो मैं क्लियर कर पाया। और अगर कोई भी और कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए, टेलीग्राम पे आप बता सकते हैं। टेलीग्राम आई होप कि आपके पास है। ये मेरा नाम है क्षितिज कनिक, और यही मेरी टेलीग्राम आईडी है। आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस मुझको भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं कमेंट रेगुलरली पढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर दिस ब्यूटीफुल एग्जाम। अ ग्रेट फ्यूचर इज वेटिंग अहेड फॉर यू। स्टे पॉजिटिव, स्टे एंथुसियास्टिक, और आग लगा दो यार, फोड़ दो तुम, गारंटी दे रहा हूं तुम फोड़ोगे। चलिए बाय।